हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने सॉल्व करना है मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि आपके पास या तो मल्टीप्लाई में होंगे या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिवाइड में होंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं इनको हम लोग मिक्स्ड ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें हमने खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, आज के जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो सा है मिक्स्ड ऑपरेशन है इसी से आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि आपने स्टेटमेंट पढ़ के किस तरह से फाइंड करना है कि हमारे पास ये एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है कि सैफ हैज़ 7 पैकेट ऑफ फ्लोर। जो सैफ है उसके पास जो 7 पैकेट्स हैं फ्लोर के हैं, यानी 7 पैकेट आटे के हैं। ईच पैकेट कंटेन 1.05 kg ऑफ फ्लोर। जो हर पैकेट है उसमें जो आटा मौजूद है वो है 1.05 kg। ठीक है, यानी कि 7 पैकेट हैं, यहाँ पे जिस तरह ये मैंने एक पैकेट रखा है इसी तरह से 7 पैकेट हैं और हर पैकेट में जो सा है वो हमारे पास 1.05 kg जो आटा है वो मौजूद है। ठीक है, तो हाउ मच फ्लोर डज सैफ हैव अ टोटल। तो टोटल हमारे पास जो फ्लोर होगा वो सैफ के पास कितना आएगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं स्टेटमेंट। हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि सैफ हैज़ पैकेट। अब सैफ के पास टोटल कितने पैकेट हैं, सैफ हैज़ पैकेट्स ऑफ फ्लोर। आटे के कितने पैकेट हैं, 7 पैकेट हैं और ईच कंटेन, और जो हर पैकेट है वो कितना कंटेन कर रहा है, ईच कंटेन ऑफ फ्लोर। हर पैकेट कितना आटा कंटेन कर रहा है, 1.05 kg कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या करना है, टोटल फ्लोर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग टोटल फ्लोर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग 1.05 और 7 को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 1.05 और 7 को मल्टीप्लाई किया है ये 35 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 0 आ गया और इस पे 3 को ऐड करेंगे तो 3 और 7 आ जाएगा। तो टोटल आंसर 735 आता है। अब आता है पॉइंट की बारी। तो यहाँ देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 और 2। तो यहाँ पे भी हमने 1, अब इधर से हमने शुरू करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये वाली साइड है राइट वाली, इस वाली से हमने शुरू करना है। ये 1 और ये 2 तो यहाँ पर आ जाता है। तो टोटल हमारे पास जो फ्लोर आता है, टोटल जो फ्लोर आता है 7 पैकेट्स में जो टोटल आटा आता है वो हमारे पास 7.35 kg आता है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो टोटल आया है फ्लोर ये हमारे पास ठीक है। चेक करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक है, यानी कि टोटल 7 पैकेट थे और उस 7 पैकेट में हमें पता है कि हर पैकेट में 1.05 kg आटा मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हमने फाइंड करना था, यानी उन सब 7 में जितने भी आटा है उन सबको मिलाकर हमने देखना था कि हमारे पास कितना बना है। ठीक है, लेकिन जब हमने चेक करना है तो हमने चेक करना है, ये करना है कि हमारे पास जो एक पैकेट है कि क्या उसमें आटा यही वाला मौजूद है, यानी एक पैकेट में 1.05 kg ही मौजूद है, इसको चेक करना है। तो इसको किस तरीके से चेक करते हैं कि जो हमारे पास टोटल आंसर आया है इसको हम लोग कर देते हैं 7 पे डिवाइड। 7 पे डिवाइड करते हैं, अगर तो आंसर ये वाला आ जाता है, यानी कि ये वाला आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये टोटल फ्लोर निकला है वो ठीक है। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। ठीक है, तो इसको चेक कहते होते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं 7 1 are 7। ये जो पॉइंट है ये चला जाएगा ऊपर और यदि ये इधर को चला गया और ये 3 नीचे आ गया। और 7 का टेबल 3 पे नहीं जाता, 0 लगाएंगे और 5 को उतार लेंगे नीचे तो 7 5 आ जाता है 35। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1.05 kg आता है, यानी कि एक पैकेट में इतना ही आटा आया है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल जो फ्लोर की कीमत निकली है, यानी टोटल फ्लोर जो हमारे पास निकला है वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ रेड पेन इज। अब जो कॉस्ट है यानी कि रेड पेन है, 1 रेड पेन है। ठीक है, उसकी जो कीमत है वो 2.45 है और एक जो ब्लू पेन है उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 0.80 मोर देन रेड पेन। यानी कि रेड पेन की जो कीमत है उसमें हमने 0.80 को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास प्राइस आएगी वो हमारे पास एक ब्लू पेन की कॉस्ट होगी। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच ब्लू पेन। तो हमने ये देखना है कि 5 पेन की कितनी कीमत आएगी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 जो ब्लू पेन है उसकी कीमत कितनी है। अब इसकी हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ रेड पेन, यानी 1 रेड पेन की जो कॉस्ट है वो है 2.45। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ 1 ब्लू पेन, जो कि किसकी आती है
मोर देन 0 पॉइंट, यानी कि इससे इतनी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है ऐड, यानी 2.45 और 0.80 को ऐड करना है, 5, 12 और ये 3। तो हमारे पास जो ब्लू पेन की कीमत आई है, कॉस्ट ऑफ ब्लू पेन, वो आई है 3.25। ठीक है, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 5 ब्लू पेन की कीमत निकालनी है। ये तो 1 की आ गई ना, यानी कि एक ब्लू पेन की कीमत 3.25 है, तो हमारे पास 5 की कितनी होगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ब्लू पेन है, ठीक है, या ब्लैक पेन कर लें, या इसको हम ब्लू कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसकी एक जो प्राइस है, इसकी प्राइस जो है वो 3.25 है, तो हमारे पास अगर 5 पेन आ जाए तो उनकी क्या प्राइस होगी। तो हम लोग एक फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 ब्लू पेन। तो जस्ट हमने क्या करना है, इसको कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हमारे पास एक की कीमत मौजूद हो और बाकी की हमने निकालनी हो, यानी ये एक पेन अगर 5 रुपए का है, एक और पेन कितने का होगा, तो हमने अगर इस तरह से फाइंड आउट करना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, 3.25 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 15 और 16। अब ये वाला हमारे पास आया है 16 2 5। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 1 और 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है, डिजिट्स है, तो 1 और 2, यानी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 5 ब्लू पेन्स की। ठीक है, आप बिल्कुल उसी तरीके से चेक कर लेंगे, लेकिन चेकिंग करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में था क्या। कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेड पेन है, उसकी जो 1 रेड पेन है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो 2.45 है। इसी तरह से एक और जो ब्लू पेन है, यानी कि एक ब्लू पेन है और एक रेड पेन है, ठीक है, रेड पेन की हमारे पास 2.45 है, जबकि ब्लू पेन है वो कितना है कि उन्होंने कहा है कि जितना आपने रेड पेन लिया है ना, उस पर हमने 0.80 को ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लू पेन की कीमत बन जाएगी। हमने वही काम किया, हमने इनको मोर, यानी कि मोर का मतलब होता है ऐड किया, तो 3.25 यानी कि एक जो ब्लू पेन है उसकी जो प्राइस आ रही है वो 3.25 आ रही है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 5 जो ब्लू पेन्स है उनकी कीमत क्या आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ब्लू पेन्स, 1 की मौजूद है, 5 पेन की निकालनी है, तो हम जो 1 की कीमत आई है, यानी एक जो ब्लू पेन हमारे पास प्राइस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ब्लू पेन्स की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी चेकिंग करके दिखाती हूँ। चेकिंग में हमने क्या करना है कि इस वाले को हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि 5 जो हमारे पास पेन की प्राइस आई है, 5 पेन है ना, 5 पेन, उनकी जो प्राइस हमारे पास आई है उसको 5 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की कीमत आ जाएगी। एक पेन की कीमत हम लोग निकाल के देखेंगे, अगर तो यही वाली आ रही है, ये वाली आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली प्राइस ठीक है, और अगर ये वाली नहीं आती तो इसका मतलब है यहाँ से हमारा गड़बड़ है। आए अब हम चेक कर, हाँ जी, यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड के लिए रख दिया है। अब ये मैं आपको इधर दोबारा बता रही हूँ, ये टोटल प्राइस आई है और ये टोटल पेन है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने ये निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमने ये देखना है कि कॉस्ट यानी कि एक पेन की जो प्राइस है वो क्या निकलेगी। तो टोटल प्राइस और टोटल पेन को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जो पेन है ना उसकी प्राइस निकल आएगी। 5 3 15, 1 पॉइंट ऊपर गया, 2 आ जाएगा, 5 2 10, 2 और ये वाला 5 आ जाएगा, 5 5 25। तो 3.25 हमारे पास जो सा है वो एक पेन की प्राइस आई है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, इसकी चेकिंग हमारे पास ठीक हुई है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, चेकिंग हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद काम कर सकें। ठीक है,
तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाजमी आपने इसको शेयर करना है, और इसके अलावा मुझे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या समझना चाह रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपको। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है मिसेज अली बॉट 3 बॉटल्स ऑफ द डिटर्जेंट। और जो मिसेज अली है ना, उसने क्या किया है कि 3 बॉटल डिटर्जेंट ले लिया। आप मार्केट जाते हैं डिटर्जेंट देखते हैं, वहाँ पर आपको आपने समझो 3 बोतलें ले ली हैं, ठीक है। ईच बॉटल कंटेन, हर बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि ये कितना लीटर में है, मिलीलीटर में है, कितनी इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये जो 3 बॉटल्स ली हैं ना, तो इसमें जो हमारे पास लीटर आता है वो 3.5 लीटर ऑफ डिटर्जेंट आता है। द डिटर्जेंट वॉज पोर्ड इक्वली इनटू 6 कंटेनर। अब ये जो 3.5 लीटर वाला इन टोटल हमने डिटर्जेंट देखना है कि हमारे पास जो निकलेगा ना, उसको हमने 6 कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्हाट वाज द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट पोर्ड इनटू ईच कंटेनर, तो हर कंटेनर में कितना ना डिटर्जेंट आएगा, ठीक है। अब ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हाँ जी, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिसेज अली बॉट bottles of detergent 3, ठीक है। फिर लिखते हैं each bottle contain detergent। ये जो 3 बोतलें हैं ना, इसमें जो हमारे पास एक बोतल में ना आया हुआ है 3.5 लीटर आया है। तो टोटल डिटर्जेंट इन 3 बॉटल्स, तो टोटल डिटर्जेंट 3 बॉटल्स में कितना होगा, 3.5 लीटर को और 3 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3.5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15 और ये 10, यानी कि 10.5 लीटर आया है, ठीक है। अब हमारे पास डिटर्जेंट वॉज पोर्ड इक्वली, डिटर्जेंट वॉज पोर्ड इक्वली इन कंटेनर, 6 आ गया, 6 कंटेनर में है, ठीक है। तो व्हाट वाज द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट पोर्ड इनटू ईच कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट इन ईच कंटेनर। तो अब यहाँ पे देखें, टोटल तो हमारे पास डिटर्जेंट ये है और इसको हमने 6 बोतलों में डिवाइड करना है। तो हर बोतल में कितना आएगा ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड अप करेंगे, ठीक है। कैसे कि इन्होंने कहा है कि टोटल, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि एक कंटेनर में कितना आएगा। टोटल हमारे पास मौजूद है और टोटल बोतलें भी मौजूद है, हमने एक के लिए निकालना है, तो इन दोनों को आपस में कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया 10.5 और 6, तो ये आ जाएगा 6 1 6, 4 ऊपर गया और यहाँ पर आ जाएगा 5 7 42, ये 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 5 30, तो 1.75 लीटर जो है वो हर बोतल में आएगा। इसकी चेकिंग आपने बिल्कुल उसी तरीके से कर लेनी है। कैसे करनी है, जो ये आया है, ठीक है, इसको और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है।